हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का तहे दिल से हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने कक्षा 10 में त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं पढ़ी, ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवाल भी करे, बिंदुपथ पढ़ा। अब आज हम इसमें समरूपता का टॉपिक ले रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम समरूपता के बारे में पढ़ते हैं कि समरूपता क्या होती है। समरूपता का मतलब है, समरूपता जैसे लिखा है इसमें उसके हिसाब से ही हुआ कि सम प्लस रूप, मतलब रूप समान हो। अब रूप समान होने में ये जरूरी नहीं है कि उनकी बनावट बराबर हो, आकार उनका बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी बनावट है वो समान होनी चाहिए। बराबर होने की आवश्यकता नहीं है, समान होना चाहिए। जैसे एक ऊंट होता है और एक ऊंट का बच्चा होता है। ऊंट और ऊंट का बच्चा, ये दोनों समरूप हैं। बड़ा वृत्त बना दिया और एक छोटा वृत्त बना दिया, दोनों समरूप है। बड़ा वर्ग बना दिया और छोटा वर्ग बना दिया। तो अब हम देख रहे हैं इसमें इनकी आकृतियां बराबर माप की नहीं है, लेकिन इनका आकार समान रूप का है, इसलिए ये समरूप है। इनको हम समरूप कहते हैं। वृत्त में समरूप के लिए क्या आवश्यक है? बस अब वृत्त में त्रिज्याएं, तो अगर ये त्रिज्याएं बराबर ही हो जाती है, बराबर हो जाएंगी तो फिर दोनों वृत्त बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर त्रिज्याएं छोटी बड़ी है तो उनको हम समरूप कहेंगे, और बराबर त्रिज्याएं होते ही वो वृत्त सर्वांग सम हो जाता है। ऐसे ही वर्ग में भुजाएं छोटी बड़ी माप की रहेगी। तो अब आगे हम देखो, इसमें समरूपता के टॉपिक को आगे जब बढ़ाते हैं तो इसमें सबसे पहले आती है थेल्स प्रमेय, समरूपता पर आधारित थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से पहले मैं, ये तो हमारे वृत्त हैं और चतुर्भुज हैं, इनके ऊपर था एक टॉपिक हम ले लेते हैं कि त्रिभुज। त्रिभुज में समरूपता के नियम, समरूपता के नियम कुछ थे। त्रिभुज में दो त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं? नंबर 1, जब उनके तीनों संगत कोण बराबर हों। यह समरूपता का एक नियम है। तो इसको फिर हम ए नियम से उन दोनों त्रिभुजों को समरूप कहते हैं। जैसे मैं इनको नाम दे दूं ABC, इधर PQR कह देते हैं, तो ये हो गया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये चिन्ह है जो समरूप का है। तो ये ए नियम से हो गया। कई बार जैसे अभिनमित के ना तीनों एंगल बराबर थे, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, संगत। कई बार क्या होता है, जैसे तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं और भुजाएं जो है वो अनुपात में है, समान अनुपात में है। ABC, इधर PQR। दूसरा रूल है, यदि तीनों भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं जैसे इसकी ये भुजा AB,
इसके बटा में ले लिया हमने पी क्यू। ये ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती है और इधर ये ए सी हो जाएगी इस पी आर के, और इधर ये बी सी हो जाएगी इसके क्यू आर के, ये इसके समानुपाती हैं। तो इस प्रकार ये तीनों एस एस नियम से, जैसे मान लो हम कहते हैं ये 4 सेमी है, ये 8 सेमी है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4/8 मतलब 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 है इनका अनुपात। तो इस प्रकार से ये दो रूल हैं समरूपता के। सर्वांग समता के रूल ज्यादा है, समरूपता के ये दो रूल हैं। इसमें एक रूल और है, वो क्या है कि दो एंगल इक्वल हो, जैसे ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा ये समानुपाती है, मान लो ये 4 की है और ये 8 की है, तो ये रूल जरूर होता है। इसमें दो कोण लेने की बजाय दो भुजाएं लेनी पड़ती है हमें। ये ले लेते हैं, ये दोनों कोण बराबर हो गए और इधर की ये भुजा इसके बराबर है, तो जैसे मान लो ये 4 या 8 हो गई और ये 6 या इसको 3 कह देते हैं, ये 3 की है और ये 6 की हो गई। तो इसमें लिखेंगे तीसरा नियम, यदि दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं बराबर, दो संगत भुजाएं समानुपाती हों, और उनके मध्य कोण बराबर हों, तो वे SAS नियम से समरूप होते हैं। तो यह लिख देंगे हम, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कौन से नियम से है, SAS नियम से है। इस प्रकार ये समरूपता के 3 नियम हैं। हालांकि ये हमें इस कक्षा 10 में नहीं पढ़ने हैं, हाँ कोई सवाल में हो सकता काम में आ जाए, अन्यथा ये हमें पढ़ने नहीं है, हमारे कोर्स में ये नहीं है। यहाँ हमें पढ़नी है थेल्स प्रमेय। ये तो हमने देखा भाई, कुछ पीछे की जानकारी भी बच्चों को मिले, इसके लिए ये समझाया गया है। अब हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय क्या होती है, ये इसका कथन है। एग्जाम में जब ये आती है तो हमें इसका ये कथन लिखा हुआ मिल भी सकता है, अन्यथा एग्जामिनर यूं भी कह सकता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखो और उसको सत्यापित करो, सिद्ध करो, या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को या प्रमेय को सिद्ध करो, इसका कथन लिखो। इस प्रकार क्वेश्चन दे सकता है। अगर मान लो हमें कथन दिया हुआ है तो यह दिया आएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखो चित्र बना लेते हैं। इसका चित्र में एक त्रिभुज बनाएंगे। ये देखो, ये त्रिभुज है और नाम दे देते हैं इसको ABC, और इसके समांतर ये देखो यहाँ खींची गई है, ये इन दोनों भुजाओं को
प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। यह लिखते हैं डी और ई। तो इसमें लिखेंगे हम दिया गया है, दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा डीई है, जो AB व AC को प्रतिच्छेद करती है। यह हमें इसमें दिया गया है। एक त्रिभुज है ABC जिसकी इस भुजा BC के समांतर रेखा DE है और ये DE AB को और AC को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि DE समांतर तो इसमें दे रखी है, इनका जो अनुपात है, यह लिखा है ना, भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD का अनुपात होगा BD के साथ, AD बटा BD लिख सकते हैं या फिर AD बटा DB भी लिख सकते हैं, और इधर AE बटा EC, ये हमें लिखना सिद्ध करना है। अब करते हैं इसमें रचना। रचना में क्या करेंगे देखिए आप, इससे इसके ऊपर एक लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इधर, और इस डी बिंदु से इधर एक परपेंडिकुलर यानी लंब खींच देंगे, और इस डी बिंदु को इस सी से मिला देंगे और ई बिंदु को इधर बी से मिला देंगे। AB लंब मतलब AB पर लंब, इसको नाम दे देते हैं अपन P और Q। AB पर लंब EP या PE तथा AE पर लंब DQ। इधर से हमने PE लिखा था, इसका QD लिख देते हैं नाम। QD खींचे, नाम में क्या, नाम से PQ लिखा, अपन LM भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। QD खींची और इधर ये हमने ये भी मिलाया था, BE व CD को मिलाया, ये हमने इसमें रचना की है। अब देखो इसकी उपपत्ति मतलब इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ है, ये ट्रायंगल है ADE, त्रिभुज है, और ये इधर से इस पे लंब खींचा हुआ है। देखो हमने लंब ये भी खींचा है, दोनों लंब लेने हैं। पहले एक बार हम ये ले लेते हैं, फिर बाद में ले लेंगे। तो ये लंब इस भुजा पे खींचा है, तो ये इसका आधार हो गया AD। त्रिभुज ADE में PE लंब है तथा AD आधार है, अतः एरिया ट्रायंगल ADE मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया AR मतलब एरिया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, और ये इसका त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई,
तो 1/2 हो गया। इसका आधार है AD, इसका बेस AD है, और परपेंडिकुलर जो है वो है P, लंब PE। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर हम ये त्रिभुज ले लेते हैं इधर से, BDE। अब त्रिभुज BDE में, क्योंकि ये जो AD लाइन है वो इस AB का ही तो भाग है, तो जो इस AD पर लंब है वो इस BD पर भी लंब है, क्योंकि यही रेखा आगे बढ़ी हुई है, यही भुजा आगे बढ़ी हुई है। तो इस BD का लंब भी ये PE है। इसलिए जब हम इस त्रिभुज BDE में इसमें लिखेंगे तो इसमें भी लिखना भाई आधार BD है और लंब PE है। तो एरिया BDE बराबर 1/2। अब आधार इसका BD और ऊंचाई इसकी PE। समीकरण नंबर ये हो गया 2। इन दोनों से मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखते हैं हम, इसको अनुपात बनाते हैं, एरिया ADE बटा एरिया BDE, इधर आ गया 1/2, और इसका तो था AD इंटू PE, और इसमें भी 1/2, और ये है BD इंटू PE। तो 1/2 से 1/2 कट गया, PE से PE कट गया, तो ये आ गया AD बटा BD। इसको BD भी कह सकते हैं, DB भी कह सकते हैं। हमने DB लिखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ इसको DB लिख लेते हैं ताकि नाम उसमें पूरा सेम हो जाए। और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब जो प्रोसेस हमने इधर लिया है, इनमें लिया, अब वो प्रोसेस हम यूं लेंगे इधर, ये त्रिभुज दोबारा काम में आएगा ADE। पुनः है त्रिभुज ADE में अब की बार हम आधार इसको ले लेंगे, आधार AE व लंब QD लेने पर एरिया ADE का क्या हो जाएगा, कोई उसी फॉर्मूले से 1/2। अब आधार है इसका AE इंटू लंब है इस पे QD। समीकरण नंबर कह देंगे इसको 4। फिर अब ये त्रिभुज लेंगे इधर वाला, यहाँ पहले हमने ये लिया था यहां से यहां तक, अब इधर से इधर लेंगे। अब तथा त्रिभुज DEC में, DEC में आधार, इसका आधार ये ले लेंगे EC, आधार EC व लंब ये QD, ये लंब इस पर AE पर है, ये इस पर है, क्योंकि भुजा एक ही है पूरी। ये लंब QD लेने पर एरिया DEC, एरिया DEC का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू EC इंटू QD, और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 व 5 से, समीकरण इक्वेशन 4 एंड 5 से, समीकरण 4 व 5 से इनको फिर हम बराबर अनुपात में लिख देंगे, एरिया ADE बटा
एरिया DEC बराबर 1/2 AE इंटू QD बटे 1/2 EC इंटू QD। ये दोनों QD कट जाएंगे, 1/2 कट जाएगा और इधर ये आ गया AE अपॉन EC। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 ये बन गया और 3 ये बन गया। अब समीकरण 3 और 6 से देखेंगे अपन, क्योंकि पहले इसमें एक लाइन लिखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज है DEC या DEB, त्रिभुज DEB व त्रिभुज DEC इनकी देखो ये इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी है, DE और BC। DE समांतर BC के मध्य है तथा आधार इनका DE है, आधार DE है। अतः एरिया BDE का एरिया BDE बराबर एरिया BDC DEC। DEB एरिया, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज इन दोनों रेखाओं के बीच में है, इन दोनों के बीच में है और आधार इसका ये इसी आधार से ये चला है, इसी आधार से ये चला है, इसलिए इन दोनों का एरिया समान है। और ये त्रिभुज कॉमन है क्योंकि दोनों बार ये त्रिभुज ADE काम में आएगा, यहाँ भी ADE काम में, यहाँ भी ADE काम में, इसलिए इन दोनों में ये तो हो गया कॉमन त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल तो यहाँ ले आओ चाहे यहाँ ले आओ बराबर रहेगा। और ये त्रिभुज जो है ये BDE और ये DEC, इन दोनों का क्षेत्रफल वैसे बराबर हो गया। इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को 3 और 6 को बराबर में रख देंगे। अतः समीकरण 3 व 6 से 3 व 6 से क्या हो जाएगा, इसका ADE और BDE और इसका ADE और DEC, ADE के बराबर ADE हो जाएगा और BDE के बराबर DEC हो जाएगा। तो हम इन दोनों को बराबर में रख देंगे, अर्थात AD बटा DB और बराबर में इसमें से आ जाएगा AE बटा EC। और ये मैं इसमें लाना था, एक बार इसको दोबारा बता देता हूँ मैं। प्रमेय है और प्रमेय जब एग्जाम में ये आती है तो ये डायरेक्ट 3 नंबर से कम नहीं आया करती है, 3 की भी आ सकती है, वैसे अधिकांश 3 नंबर की आती प्रमेय। देखो इसमें हमें एक त्रिभुज दिया है और ये भुजा है इसके समांतर है और इन दोनों भुजाओं को ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। हमें सिद्ध करना है कि इधर का ये अनुपात और इधर का ये अनुपात बराबर है। इसके लिए हमने लिख दिया है त्रिभुज है, ये इसके समांतर है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये इसमें दे दिया लिख दिया है। सिद्ध करना है हमें ये इन दोनों को समानुपाती सिद्ध करना है। अब रचना क्या करी है, हमने यहाँ से लंब ये खींच दिया, इधर से लंब ये खींच दिया और इनको इधर मिला दिया है। अब सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ADE में इसका यह आधार और ये लंब हो जाएगा,
तो इसका क्षेत्रफल लिख लिया। फिर इस त्रिभुज का लिख लिया तो इसका ये आधार कर दिया और ये इसका लंब कर दिया। फिर इधर से भी इसका ये हो जाएगा और फिर इसका निकालेंगे। तो इस प्रकार ये पहले इन दोनों से बने दो समीकरण, फिर इन दोनों से हमने ये बना लिया, फिर इन दोनों से बने ये दो समीकरण, फिर ये जो दो बने इनसे फिर हमने फिर ये बना लिया, फिर ये समीकरण और ये समीकरण 3, इन दोनों में देखा ADE दोनों में कॉमन आ रहा है और इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है क्योंकि इनका आधार भी समान है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए ये इधर से दोनों बराबर हो गए तो हमने इधर वालों को दोनों को बराबर में यहाँ लिख दिया है। इस प्रकार आधारभूत प्रमेय सिद्ध हुई है। अब देखो हमने थेल्स प्रमेय पढ़ ली है। अब जो थेल्स प्रमेय की विलोम है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका एक सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है इसका त्रिभुज ABC में, तो ये त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E, AB पर बिंदु D है और इस पर है बिंदु E। इस प्रकार से है कि ये DE है, ये BC के समांतर है। अब हमें इसने दिया है AD बराबर 6 सेमी है इधर और BD बराबर 9 सेमी है, इधर AE बराबर 8 सेमी है और हमें AC ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसको x रख लेते हैं, माना AC बराबर x सेमी, तो ये दोनों समांतर है तो यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या होती है, जब ये दोनों समांतर होती है तो ये समानुपात में बढ़ती है। AD बटा BD इधर AE बटा EC, तो यह आ गया 6 सेमी और इधर यह आ गया 9 सेमी, इधर आ गया 8 सेमी और बटा आ गया x सेमी। ये सेमी इससे कट जाएगा, सेमी इधर कट जाएगा और इनको वज्र गुणा करके ये हो गया 6x बराबर 8 गुणा 9, x बराबर 8 गुणा 9 बटा 6। अब इसको काटो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से कट गए 4 बार, तो x का मान हो गया 4 तिया 12। अब ये पूछ रहा है हमें AC, कहता है AC बराबर ये दोनों जुड़ जाएगी 8 सेमी प्लस x, तो 8 सेमी और x का मान आ गया 12 सेमी, 12 है तो यह आ गया पूरा 20 सेमी। इस प्रकार से ये इसका AC का मान आ गया 20 सेमी आंसर। अब देखो इसका दूसरा भाग है, इसमें क्या दे रहा है, वही त्रिभुज है इसमें भी और ABC और वो इधर D बिंदु है और इधर कर देते हैं E, ये इसके समांतर है ही। अब AD बटा BD इनका अनुपात दिया है 4/13 और इधर AC, ये पूरी AC दी है इसने 20.4 सेमी। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसमें, जैसे मान लो इस AE को मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 - 4 - x हो जाएगा ये, क्योंकि कुल दूरी में से जब ये हमने मानी है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी तो ये आ जाएगी। इस टोटल में से ऊपर वाली भुजा माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाली भुजा बच जाएगी। तो यहाँ पर वही लिख देंगे आ प्रमेय से, मतलब आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटा BD इधर AE और बटा AC। अब इसका अनुपात तो यहाँ पर है ही 4/13 और इधर AE को हमने x मान लिया और ये हो गया 20.4 - x, ये दोनों इसके अंदर रख दिए। अब इनको वज्र गुणा कर दो तो 4 के गुणा तो ये आ जाएगा 20.4 - x, इधर ये 13 इधर गुणा हो जाएगा 13x, इसको गुणा करो 4 चौक 16 और 4 दूना 8,
फिर 4 का गुणा इससे होगा तो माइनस के 4x, इधर हो गया 13x, इस 4x को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया 0.1 छोड़ करके इसमें 81.6, ये इधर आ जाएगा तो 13x प्लस 4x 81.6 बराबर ये हो गया 17x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 81.6 बटा 17, 17 का इसमें भाग देंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा 17 चौक नहीं, हाँ 17 चौक 68, 81 में इसमें 17 से भाग देंगे तो 17 चौक 68 हो गया, यहाँ 11 में 8 गए तो बच गए 3 बच गए यहाँ, और यहाँ बच गया 7 में 6 गया तो 1, अब ये आ जाएगा इधर तो 17 अंटे 136, और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी तो ये आ गया 4.8, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 4.8 सेमी। अब इसने क्या पूछा था हमें, इसने EC पूछा, EC, और हमने निकाल दी SAE, तो इसके लिए इसमें से माइनस कर देंगे, अतः EC बराबर 20.4 माइनस 4.8, इधर देखो 14 में 4 जाएगा तो 6, यहाँ रह गया 9 में से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ रह गया 1, 15.6 सेमी ये इसका आंसर होगा। एक बार दोबारा देख लेते बाकी को, 14 में 4 जाएगा तो 6, यहाँ रह गया 9 में 4 जाएंगे 5, यहाँ रह गया 1, 15.6 सेमी इस EC का मान आ जाएगा। अब सवाल नंबर 3 में है, इसमें भी वही त्रिभुज अपन बना लेंगे, त्रिभुज ABC, वही चित्र इन चारों सवालों में काम आने वाला है। यहाँ पर ये लिख दिया D और E, AD बटा BD ये हो गया इसका 7/4, 7 और 4 हो गया, इधर AE का मान है 6.3, और हमें AC याद करनी है। AC तो पहले हम इस EC को x मान लेते हैं, x सेमी, तो यहाँ लिख देंगे वही आ पर में से आ पर में क्यों लग रही है, क्योंकि ये दोनों समांतर दी गई है, इसलिए यहाँ लिख देंगे AD बटा BD, इधर हो गया AE बटा EC, AD है 7/4, इधर ये है 6.3 बटा x, सेमी इन सब का ही काट देंगे लिख करके, ये सब कट जाएंगे। अब इनको तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो गया 7 गुणा x, इधर हो गया 4 गुणा 6.3, 7 भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया 7 नाम 63 ऐसे। अब इसको गुणा करेंगे हम तो ये हो गया 9 चौक 36, एक छोड़ के पॉइंट तो यहाँ लगा देंगे, x का मान आ गया 3.6 सेमी, इसने हमें AC पूछा था तो AC के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, AE प्लस EC, तो AE का मान है 6.3 और इसका 3.6, दोनों जुड़ेंगे तो 6 और 3 9, ये भी 6 और 3 9, 9.9 सेमी। ये देखो इसका तीसरा सवाल हो गया है। अब इसका चौथा सवाल हल करते हैं, तो इसमें भी चित्र तो यही रहेगा, त्रिभुज यही है इसका भी, AD का मान दिया इसने 4x माइनस 3, और इधर BD का दिया 3x माइनस 1, AE का दिया है 8x माइनस 7, और इसका दिया है 5x माइनस 3, तो वही इनको अनुपात में लिखेंगे अपन, थेक्स पर में से AD बटा DB, इधर हो गया AE बटा EC, AD का मान है 4x माइनस 3, इसका है 3x माइनस 1, इधर है 8x माइनस 7 और 5x माइनस 3। अब इनको भी हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो गया 4x माइनस 3, इसके गुणा में आ गया 5x माइनस 3, इधर 8x माइनस 7, इसके गुणा में ये आ गया
अब इनको गुणा कर लेते हैं। 4x को 5x से करेंगे तो 4 पंजे 20 एक्स स्क्वायर। फिर 4x को -3 से करेंगे तो माइनस का 4 तिया 12x। फिर -3 को 5 से करेंगे तो माइनस का 5 तिया 15x। फिर -3 को -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9। इधर भी 8x को 3x से करेंगे तो 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर। फिर इस 8x को -1 से करेंगे तो माइनस का 8x। फिर इस -7 को 3x से करेंगे तो ये हो गया माइनस का 7 या 21x। फिर -7 को -1 से करेंगे तो ये हो गया प्लस का 7 एकम 7। अब ये इनका पक्षांतर कर लो। 20x स्क्वायर, ये 24x स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया। ये माइनस के 12 माइनस के 15 ये हो गए माइनस के 27x। और इधर माइनस के 21 माइनस के 8 ये हो गए माइनस के 29। इनको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 29 हो जाएंगे। और ये है 9 और वो 7 इधर आएगा तो प्लस 9 - 7 बराबर 0। हमने सबका पक्षांतर कर लिया है और अब इनका एक समीकरण बन गया। इनको घटा लेते हैं। पहले यहाँ बच गया माइनस का 4x स्क्वायर। इसमें क्या बचेगा प्लस का 2x। यहाँ घटेगा जब यहाँ बच गया प्लस का 2 बराबर 0। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस के 2 कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ बच गए 2x स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ 1 बराबर 0। इस -2 को उधर 0 में भेज देंगे। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके टुकड़े हमें करने हैं तो गुणा करके हमें 2 लाना है। अच्छा एक मिनट, ये हमने जब माइनस यहाँ बाहर लिया है तो ये अंदर वाले चिन्ह इन दोनों के चेंज हो जाएंगे। अब हमें गुणा करके लाना है 2, 2 एकम 2 और घटा करके लाना है यहाँ पर 1। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस का 2x प्लस का x। तो ये जब -2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा और गुणा करते ही 2 आ जाएंगे। इधर माइनस का 1 बराबर 0। 2x यहाँ कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बच गया x माइनस इसमें बच गया 1, इसमें से प्लस 1 कॉमन आ गया तो वही x - 1 यहाँ बच गया बराबर 0। अब ये x - 1 ये ब्रैकेट मिल गया, ये तो ब्रैकेट मिलना ही चाहिए। ये ब्रैकेट इसको हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ x - 1 को, तो यहाँ तो रह गया 2x और यहाँ रह गया प्लस का 1 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर दो, अलग अलग शून्य के बराबर लिख देना यहाँ। तो x - 1 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 1, इधर आ गया x बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का और ये 2 चले जाएंगे भाग में। इसने x का मान पूछा है तो इसमें ये x के 2 मान आ जाएंगे। x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर -1/2 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारे पहला क्वेश्चन इसमें पूरा हुआ है। थेल्स प्रमेय इसमें हो गई है और ये पहला सवाल इसका हो गया। अब अगली प्रमेय और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले भाग में लेंगे। आज इसी के साथ धन्यवाद।